मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूं और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। पुस्तक का नाम है मेधा। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आप सभी बच्चों को पाठ 1 के प्रश्नोत्तर समझाए थे, जिसका नाम था कलम आज उनकी जय बोल। इसके प्रश्नोत्तर मैंने पहले करा दिए थे और आज मैंने जो चैप्टर लिया है उसका नाम है स्नेह और पाठ 2 है। आज इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे लिखने हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय बच्चे प्रश्न उत्तर कैसे लिखने हैं और क्या लिखना है वो नहीं समझ पाते हैं। पाठ को तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि प्रश्न उत्तर में क्या लिखना है। तो आज आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझाती हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये सभी जो प्रश्न अभी बोल रही हैं वो मौखिक हैं, तो इनको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न है, शशि कौन था? तो जो शशि था वो एक बच्चा था, छोटा बच्चा था जिसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वो अपनी ताई के साथ रहता था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उमा से बात करते समय शशि की आंखें क्यों भर आई? तो उमा जो थी वो उसकी चाची थी, तो उससे बात करते समय शशि की आंखें इसलिए भर आई क्योंकि वह उसकी जो ताई थी वो उसे बहुत मारा पीटा करती थी और भला बुरा कहती थी, कभी प्यार से बात नहीं करती थी। लेकिन जब उमा ने उससे बात की प्यार से तो उसकी आंखें भर आईं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, शशि का क्या अपराध था? तो शशि का यही अपराध था कि वो उसे भूख लगी थी और उसने मिठाई चुरा के खा ली थी, तो ये शशि का अपराध था। उसके बाद है प्रश्न, निरुपमा ने शशि से नाराज़गी का क्या कारण बताया? तो निरुपमा जो थी वो शशि की ताई थी। उसने शशि से नाराज़गी का ये कारण बताया था कि शशि के पैदा होते ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद उसके ताऊ का भी देहांत हो गया था, जिसका कारण वो शशि को मानती थी। उसके बाद प्रश्न है, उमा अपने किस प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकी? तो उमा जो थी शशि की चाची, वो देखती थी कि शशि के साथ उसकी ताई निरुपमा कितना बुरा व्यवहार करती थी और वो सोचती थी कि वो ऐसा क्यों करती है। इसी प्रश्न का वो उत्तर कभी नहीं पा सकी। अब आते हैं हम लिखित प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, उमा को शशि के कमरे के बाहर खड़ा देखकर निरुपमा ने क्या कहा? तो इसका मैंने मार्क करके रखे हैं सभी प्रश्नोत्तर। तो इसका देखिए पेज नंबर 15 पर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, ये देखिए यहाँ पर है, उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। उसने यानी कि निरुपमा ने किसको देखा? उमा को। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहुरानी, मैं अब भी कहती हूँ तुम शशि को मुंह ना लगाओ। तो ये बात उसने कही थी। अब आते हैं प्रश्न 2 की तरफ। तो प्रश्न 2 है, निरुपमा शशि पर एकाधिकार क्यों चाहती थी? तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि निरुपमा जो थी शशि की ताई, वो शशि पर एकाधिकार इसलिए चाहती थी, वो चाहती थी कि उसे लगता था कि शशि ही एकमात्र उसके बुढ़ापे का सहारा है। अगर वो कहीं चला गया या किसी और से माने किसी और के पास जाके रहने लगा तो फिर उसका क्या होगा? तो इसलिए वो हमेशा उस पर अपना अधिकार जमाती रहती थी। उसके बाद है तीसरा उत्तर, शशि ने मिठाई क्यों चुराई थी? इसका उत्तर है आप लोगों को पेज नंबर 16 पर है। उमा ने देखा उनकी आंखों में पानी था। उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों, तूने रसगुल्ला चुराया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची, कल से भूखा था। तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। यानी कि जो मिठाई थी रसगुल्ला, उसने शशि ने चुराया था क्योंकि उसे भूख लगी थी और उमा ने उसे 2 दिन पहले मिठाई दी थी, जिसके कारण उसकी ताई ने उसे खाना नहीं दिया था और वो भूखा था, इसलिए उसने मिठाई चुराई थी। उसके बाद है प्रश्न, अमूल्य ने शशि के हित के लिए क्या निर्णय लिया? तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर भी मार्क करके रखा है। तो पेज नंबर 17 पर है, अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह मकान छोड़ना ही होगा। यानी कि उन लोगों ने
वो मकान छोड़ने का निर्णय ले लिया था और कहीं दूर जा कर के किराए पर मकान लेकर रहने का निर्णय किया था। उसके बाद है, उमा ने अशोक को निरुपमा के चरणों में क्यों डाला? इसका उत्तर है यहाँ पर पेज नंबर 18 पर है। उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जली है उसी की भूख बुझाने आई हूँ राक्षसी। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। आर्द्र स्वर में बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो, मेरे शशि को मुझे दे दो। निरुपमा उस क्षण स्तब्ध चकित बुद्ध सी बनकर खड़ी रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि को गोदी में उठा लिया और चल पड़ी। यानी कि उसने कहा कि शशि को मुझे दे दो, मेरा बच्चा भले ही तुम रख लो, लेकिन अब उसे शशि को बचाना है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, शशि का स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया गया? तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पर है पेज नंबर 18 पर। श्यामा की आंखें सजल हो उठी। उसने कहा, बहू तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है तो उसने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसे खूब मारती है, बेचारा बालक शायद अधिक जी न सकेगा। यानी कि उसने इसलिए उसका स्कूल जाना बंद कर दिया था क्योंकि वो अपनी चाची उमा से रोज़ाना स्कूल जाते वक्त मिलता था। तो ये थे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़